नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा और आज हम फोकस करने वाले हैं प्राइमरी मार्केट्स पे। और आज जो कंपनी फोकस में है वो है लैंडमार्क कार्स। क्या करती है कंपनी, क्या कारोबार है, क्या बिजनेस मॉडल है, ये सब डिस्कस करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं मिस्टर संजय ठक्कर जो चेयरमैन है लैंडमार्क कार्स लिमिटेड के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपना कीमती समय आपने निकाला और आप हमारे साथ बिजनेस टुडे बाजार पर जुड़े। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आपको अभी देख रहे हैं उनके उनको आप अगर अपना बिजनेस मॉडल, अपने कारोबार के बारे में समझा पाए। एज ए कंज्यूमर आपके सभी दर्शकों ने हमें महसूस किया होगा। नाउ राइट। लेट अस लुक एट इट फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स आए कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड बिजनेस है। हम गाड़ियां बेचते हैं, उस पे हमें कमीशन मिलता है। इंश्योरेंस बेचते हैं, फाइनेंस उसके साथ लोग लेते हैं गाड़ियां खरीदने के लिए, उस पे कमीशन मिलता है। हम एक्सेसरीज बेचते हैं, उस पे पैसा कमाते हैं। और ओके। सबसे अहम बात यह है कि ये गाड़ियां जब सर्विस होती है, लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल कुछ 2,80,000 गाड़ी एक्सीडेंट रिपेयर और सर्विस करी ग्रुप लैंडमार्क में। और ये बिजनेस लगभग 20% से कई सालों से, मैं बहुत लंबे अरसे से बात कर रहा हूँ, ये कंपाउंड हो रहा है। सो जितनी एब्सोल्युटली। गाड़ियां हम बेचेंगे उतनी हम सर्विस करेंगे। सो आफ्टर सेल्स बिजनेस इज द ब्रेड एंड बटर. Insurance and finance commission is possibly the cheese on it, and the jam is the commission that we make on sale of cars. So ये माउंटेन सा बनते जा रहा है, एक कैश जनरेटिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और सालों साल ये बढ़ता रहेगा। एब्सोल्युटली। और आपने ये प्रॉफिट की ही बात की मिस्टर ठक्कर, अगर हम देखें तो आजकल जो नई कंपनीज जो दलाल स्ट्रीट पर डेब्यू करती है तो प्रॉफिटेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है। आपकी कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे चलकर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो उससे रिलेटेड आपके क्या प्लान्स हैं और उसको सस्टेन करने के लिए आपके जो सारे प्लान्स हैं वो अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए तो। जब ये कोविड था और उसके पहले के जो टफ टाइम में लैंडमार्क ने एक कैपेसिटी क्रिएट कर ली है। राइट। और उसी का फल, जो ऑपरेटिंग लीवरेज है, वो अभी दिखाई दे रहा है। जब इकोनॉमी ये ग्रो करेगी, कर रही है, और हमें देश पे पूरा विश्वास है, अगर ये चीज आगे बढ़कर जैसे चलेगी, जैसे हम सोच रहे हैं, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली होगी। सो हमारा हमारा बिजनेस बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसमें हम माल बेचते हैं, इमीडिएटली पैसा आ जाता है। ये ROC इज वेरी गुड। इट हैज ऑलरेडी टच्ड अराउंड 20% लास्ट ईयर, और इस ईयर इससे काफी गुना बढ़ने वाला है। अगर कोई मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देखे, तो ये मेरे ख्याल से ये बिगिनिंग ऑफ द जर्नी है। ये राइट। प्रॉफिट काफी बढ़ेगा, सालों साल ये बढ़ता ही रहेगा। ओके एब्सोल्युटली। और अगर हम इस आईपीओ की बात करें तो इसमें फ्रेश इशू 150 करोड़ का है और ओएफएस 402 करोड़ का है। तो ये जो 150 करोड़ हैं ये आपकी कंपनी में ही आने वाले हैं। तो इससे आपके क्या प्लान्स है, ये किस तरीके से यूटिलाइज होगा आगे चलकर। हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की काफी आवश्यकता होती है। हम स्टॉक रखते हैं गाड़ियों का, स्पेयर पार्ट्स का, टेस्ट ड्राइव गाड़ियों का। तो ये पैसा जो हमने मार्केट से लिया है, वो इमीडिएटली कल के कल वो हम वर्किंग कैपिटल हम हमारे रीपे कर देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, सो इससे काफी हमारा कंपनी की बचत होगी। और ये कंपनी ऐसे लॉन्ग टर्म डेट फ्री है। एक्विजिशन की आपने पहले बात करी, तो 30% of what we have done so far is by way of acquisitions. So आगे चल के कुछ ना कुछ acquisition भी करेंगे। So काफी opportunities open हो गई है आज, and it's a beginning of a new dawn. ओके एब्सोल्युटली। और आपने एक्विजिशंस की बात की तो कोई एक्विजिशंस जो पाइपलाइन में हो अभी। नहीं, वो तो अब काफी चीजें हो रही है। As and when it happens, I'll be happy to share with you. ओके एब्सोल्युटली। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ के लिए कौन से आगे ड्राइवर्स आपको नजर आ रहे हैं जो ट्रिगर्स होंगे आगे चलकर कंपनी के लिए। कंपनी के लिए काफी ग्रोथ ट्रिगर्स है। ग्रोथ ट्रिगर अगर आप देखें तो आफ्टर सेल्स जिसकी मैंने बात करी, वो एक 20% के आसपास ग्रो करते ही रहेगा। ओके। फर्स्ट लीवर। द सेकेंड इज के हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स, हमारे जो पार्टनर्स है, उनकी गाड़ियां, नई नई गाड़ियां आ रही है। और अगर वो उसकी ग्रोथ करें, हम लार्जेस्ट पार्टनर्स है फॉर होंडा, फॉर फोक्सवैगन, फॉर जीप, फॉर मर्सिडीज बेंज, BYD को भी लेकर के लार्जेस्ट पार्टनर रहेंगे। सो
ये जब गाड़ियां लॉन्च होगी तो वो एक ड्राइवर है। एवरेज सेलिंग प्राइस गाड़ी की बढ़ रही है, सो दैट इज अ ऑटोमेटिक थिंग विच इज हैपनिंग। और हम जो एक्विजिशन करेंगे वो दैट विल बी अनदर ग्रोथ लीवर। सो ग्रोथ की कोई कमी नहीं है। वी विल एट ऑल टाइम्स आउट परफॉर्म द ऑटो इंडस्ट्री इज व्हाट आई कैन से बाय अ डिस्टेंस। सो ग्रोथ is a way of life at Landmark. लैंडमार्क कार्स की क्या एक बड़ी यूएसपी है जो पीयर्स से अलग है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उससे अलग है? हाँ जी, सो लैंडमार्क एक कंज्यूमर की प्रेफर्ड डीलरशिप चेन रही है। हमारी कस्टमर सेंट्रिसिटी इज व्हाट वी बिलीव इज द मेन ड्राइवर। We our honesty, the way we conduct ourselves, not only with the consumer but with every stakeholder in life. Now that is something which will stand out over a period of time. हम एक honest और compliant company की तरह पेश आएंगे, और सालों साल आप आज या 5 साल के बाद हम जब बात करेंगे तो आप आज का दिन याद रखिए कि आज ये लिस्टिंग हुई थी और 5 साल में 4 साल में हमने क्या क्रिएट किया। ओके, एब्सोल्युटली। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ठक्कर, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे साथ बिजनेस टुडे बाजार पर जुड़े, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।